नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। छोटी सी नज़र अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जो माइंड लाइन है मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से है, और जो करियर और धन की जो जीवन रेखा है इस प्रकार से है, और जो करियर और धन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एक एम का आकार आपकी हथेली में बन रहा है और ये बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, पंचभूत, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जीवन में जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जीवन में निश्चित तौर पे दिव्यता और भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। और अगर आप सही रूप में अपना समर्पण रखते हैं तो बहुत जल्दी भाग्योदय होगा और 55वें वर्ष तक जीवन में धन में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। एकाएक आपको चमत्कार से कम नहीं लगेगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है और भी बहुत अच्छे प्लस पॉइंट हैं। लेकिन 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे रही हैं जीवन में। जैसे पाँव में कांटा चुभ जाता है ना, और व्यक्ति जैसे चलने लगता है ना तो वो बड़ी परेशान करता है व्यक्ति को। लेकिन जब उसको निकालते हैं ना, कांटा तो निकल जाता, उसका घाव भी व्यक्ति को परेशान करता है। तो ऐसी ही चीज़ें आपकी हथेली में है, सब कुछ है आपके पास। ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो आपके पास नहीं है, ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो आपके पास नहीं है, ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जो आपके पास नहीं है, और ऐसी कोई क्षमता नहीं है जो आपके पास नहीं है। सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। ध्यान रखना, सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। उसका कारण है, आप हथेली को ध्यान से देखो। निम्न मंगल से एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, और ये दोनों राहु की लकीरें हैं। सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है, और जब ये जीवन की लकीर को काटती है तो जीवन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं कहूँ पड़ रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे पहली मुश्किल भी यही आ रही है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी, ये करियर और धन की लकीर को काट रही है। तो करियर और धन की लकीर को काटते हैं तो क्या, करियर अस्त व्यस्त हो जाता है, धन में संघर्ष बढ़ जाता है। इसी लकीर को काट रही है, बुरा प्रभाव देती है राहु की लकीर, तो करियर खत्म करती है और धन में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष फैलाते हैं, कंगाली की तरफ ले जाती है। व्यापार करें तो व्यापार नहीं चलता है, नौकरी करें तो उसमें 2 दिन की मिलती है, तीसरे दिन कोई ना कोई मतभेद आ जाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाते हैं, उससे भी हाथ धोना पड़ता है। अस्थाई जॉब की प्राप्ति नहीं, अस्थाई जो है व्यापार की प्राप्ति नहीं। कहीं ना कहीं जो है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव दे रहा है। और तीसरा, इसका प्रभाव आप देखेंगे किस पे पड़ रहा है, मस्तिष्क की लकीर पे। मानसिक रूप से प्रॉब्लम खड़ी करती है। क्या, तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता बेअसर। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हृदय की रेखा। ये किसको प्रभावित करते हैं, रिश्तों को।
विशेषकर प्रोफेशनल रिश्ते, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, अपने परिवार के रिश्ते, कुटुंब के रिश्ते, सामाजिक रिश्ते कहीं ना कहीं धीरे धीरे विघटन की ओर ले जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक गुणा का चिन्ह है राहु के उस पे, ये 3-4 चीज़ों को देता है। देखिएगा, एक तो अगर राहु में गुणा का चिन्ह हो तो बहुत बड़ी धनहानि की सूचना देता है। या तो धनहानि होती है, या तो व्यक्ति कर्जे में चले जाता है, या रोटी रोजगार कर रहा हो तो वो पूरी तरह से ठप हो जाता है, या तो व्यक्ति किसी विवाद में पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी का मामला चल जाता है, या तो कोई भी गोपनीय बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसमें कोई ना कोई एक चीज इसने आपको दी है। या तो करियर और धन के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दे दिया है इसने, तो और चीज़ें नहीं देगा। अब इसको ठीक करना है, कैसे ठीक करेंगे? इसका एक प्राकृतिक उपाय होता है राहु का दान भी करते हैं और करना भी चाहिए। इसमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये जो है अंधविश्वास है। अगर ऐसे रहेंगे तो जीवन में दर दर की ठोकरें खाना जिसको कहते हैं, राहु ये ठोकरें देता है। राहु खराब हो तो खत्म कर लेता है, व्यक्ति को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। तो राहु का समय रहते उपाय करना चाहिए, और उपाय बहुत सरल है और विधिवत तरीके से मैं दे रहा हूँ। निश्चित ही राहु का जो है आपके जीवन में प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और निश्चित ही बहुत जल्दी जबरदस्त फल मिलेगा। दूसरी चीज देखिएगा, बड़ी तरीके से देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको कहते हैं सूर्य का पर्वत। अब सूर्य के पर्वत में देखिएगा आप, इस प्रकार से जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अगर शानदार हिसाब से देखें, इस प्रकार से है, ये रेखाएं जाती हुई दिख रही हैं। मानी जो भी रेखाएं हैं आपकी सूर्य के पर्वत पे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिस्टरबेंस कर रही है, अच्छे फल देने के बजाय नेगेटिव प्रभाव दे रही है। और सूर्य भी पूरी तरह से ऊर्जा से प्रोवाइड नहीं है, सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्यों में ज़्यादातर असफलता को दिखा रहा है, असफलता प्राप्त होती है। धन की स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। जिस प्रकार से धन का आगमन होना चाहिए था, उस प्रकार से धन का आगमन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात अगर करें, ऐसे में जो प्रयास व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, उन प्रयासों में व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता है। व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, सरलता से रास्ता ही नहीं मिल पाता है। ये सूर्य दिखाई दे रहा है, राहु की स्थिति भी है, सूर्य नेगेटिव है और सूर्य सरकार का कारक होता है। ऐसे में व्यक्ति अगर राजनीति में जाता है तो राजनीति में तो सफल होना बहुत दूर की बात होती है। तो ऐसा फैसला आपको नहीं लेना है, राजनीति में न जाएं, आपका सूर्य राजनीति के लायक नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ उपाय दे रहा हूँ और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको अभी तो नहीं, कुछ समय बाद से ही बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब वो हम आगे बता देंगे आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं और उम्र भर रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है, श्रद्धा विश्वास है, बना रहेगा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।
और जीवन में कैसी भी स्थितियां हों, कैसी भी सिचुएशन हो, फिर भी एक दयावान व्यक्तित्व आपके अंदर रहेगा। दूसरों की मदद करने की भावना भी बनी रहेगी, ये अच्छी चीज़ है। कभी भी आपके व्यक्तित्व को क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन नहीं छू पाएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी मिडिल फिंगर एक सही अनुपात में खड़ी है, तो यकीन मानिएगा आपकी मानसिक क्षमता वास्तव में बहुत अच्छी है। और ये उंगली भी मुड़ रही है तो आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी है। और बृहस्पति का पर्वत भी कहीं ना कहीं इन दोनों से अटैचमेंट कर रहा है, तो इसके कारण स्वाभिमानी भी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। और बहुत ही जल्दी, अगर मैं कहूँ 18 महीने के बाद का सही समय आ रहा है, तो यकीन मानिएगा आप उपाय करते हैं तो बड़ा अच्छा समय आएगा और भाग्य आपका पूरी तरह से साथ भी देगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक उंगली इस तरह से दिख रही है, इसकी तरफ जा रही है। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित तौर पे रिस्क लेने की जो ताकत है आपके अंदर बनी हुई है, चीज़ों में जोखिम उठाने की जो ताकत है वो आपके अंदर बनी हुई है। और रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो भी जाता है तो हिम्मती स्वभाव भी है उसको पचाने की। और आप अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे सफल होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाएंगे, ये भी ये उंगली स्पष्ट तौर पे बता रही है। अब देखिएगा, जब जब शनि आपकी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड रहेगा। सबसे छोटी उंगली भी हल्की तरह से झुक रही है इस तरफ, ये बहुत अच्छा है। धन कमाने की ललक आपके अंदर बनी हुई है और आने वाले समय में इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके पहले पौरवे से भी ऊपर जा रही है। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और इनके दम पे आप सफल भी होंगे। कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, कब रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, किस प्रकार से रखनी है और क्या इसका उचित समय है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। यही तो कम्युनिकेशन स्किल्स है। और अपने बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्ति हैं आप, और निश्चित तौर पे इन चीज़ों में सफल भी होंगे। आगे जो व्यक्तित्व आ रहा है उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, श्रेष्ठ और सफल होंगे। और निश्चित तौर पे कुछ ही समय बाद आप देखेंगे नौकरी से ज़्यादा व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी और व्यापार के कारण आप जाने जाएंगे, आपकी एक पहचान बनेगी, ये दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जीवन काल में संघर्ष भी दे रहा है, धन हानि भी दिखा रहा है और व्यवसाय में भी ये नुकसान को दिखा रहा है। विशेषकर पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आ रहा है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बड़ी डुलमुल रवैया अपना रही है। और कहीं ना कहीं जो है, देखिएगा एक बात तो बहुत अच्छी है कि बुढ़ापे में इसका असर नहीं रहेगा। 56 के बाद जो है इसका असर पूरी तरह खत्म होगा और एक शानदार जीवन आप जिएंगे। लेकिन तब तक क्या ऐसा ही रहना? नहीं, आपको राहु का उपाय करना है। आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। और ये चीज़ अगर आप करते हैं, और एक विशिष्ट चीज़ मैं आपको दूंगा उपाय में, वो अगर आप करते हैं सूर्य उपासना, तो यकीन मानिएगा और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप बहुत अच्छी तरक्की भी करेंगे, मनोवांछित फल की प्राप्ति भी आपको होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने जीवन रेखा इसके बारे में सब बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता लेता हूँ
ये इन दोनों के बीच में जा रही है। निश्चित तौर पे महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच हावी रहेगी, इच्छा भी आपकी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए कर्म भी करेंगे, कर्मशीलता भी बनी रहेगी, ये बता रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है आपकी, यकीन मानिएगा, ये मस्तिष्क रेखा आपकी बता रही है क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी रहेंगे और विवेकवान व्यक्तित्व, बुद्धि चातुर्य भी बहुत अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई अंत में मछली का एक शानदार चिन्ह बना रही है और फिर यहाँ से इस प्रकार से आ रही है। आपको यात्राओं का बड़ा लाभ होने वाला है, पैतृक संपत्ति होगी तो उसका भी बहुत अच्छा लाभ होगा। धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि आपकी होगी। इसका एक कारण है कि इसी अध्यात्म की वजह से, इसी धर्म की वजह से आप अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं हो, कल्पना भी ना की हो। ये तो आपको वो चीज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है और समस्याओं से, विपदाओं से, उलझनों से मुक्ति की ओर ले जाता हुआ भी दिख रहा है। एक समय ऐसा आ रहा है पूर्णतया मुक्ति दिखाई दे रही है, और विशेषकर 18 महीने के बाद का समय आपका बड़ा शुभ और बड़ा शानदार दिख रहा है। इसका पूरा लाभ लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। केतु में 2 रेखाएं हैं, अपने ही बलबूते पे आपको प्राप्त होगा सब कुछ, और स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हाँ, अभी 18 महीने तक संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, उलझन भी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहे हैं, और कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, ये भी दिख रहा है। लेकिन उसके बाद का समय धीरे धीरे आपकी स्थिति के अनुसार ढल रहा है, मानी आपको अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं सुंदर अवस्था में है, इसका मतलब है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा रुझान बना रहेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, इसके लिए प्रयास भी बहुत ज़्यादा करेंगे। और एक समय ऐसा आ रहा है, शुक्र आपको ग्लैमर देगा, चमक देगा, यश की प्राप्ति करेंगे और चकाचौंध रहेंगे, ये भी दिख रहा है। परिवार का सहयोग आगे बहुत अच्छा बढ़ेगा, अभी चाहे कुछ ना हो, कुटुंब का और परिवार का सुख भी बेहतरीन अवस्था में मिलेगा, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा फूल रहा है। तो यहाँ पे किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी हल्के तौर पे अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी अभाव, ये जो सुख है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे ठीक रहने वाला है। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, और इसके कारण ही जीवन में बलवान स्थिति में रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे वर्ग के चिन्ह भी बन रहे। 2 बार आपको आगे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 2 बार ऐसी स्थिति आ रही है जीवन में आगे कि अध्यात्म में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। और यहाँ पे देखेंगे शिक्षा से संबंधित, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो राहु का प्रभाव खत्म करने पर और सूर्य की बलिष्ठ अवस्था में आने पर बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने वाली है, लेकिन राजनीति नहीं दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। शनि देखें तो कभी कभी बेवजही की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव बना रहे। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेगा। आपका सूर्य बहुत खराब है और बुरा फल दे रहा है, जरूर इसको ठीक करें। यहाँ पे
वर्टिकल लाइनें हैं। एक बात है, बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे और धीरे धीरे बुद्ध व्यापार के लिए अच्छे अवसर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में है, आगे बेहतरीन फल देगा। जहां मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, वहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहेगी और इसका शानदार परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। कुल मिला के बात करें तो राहु और सूर्य के कारण जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, या हम कहें तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। इन चीज़ों को अगर ठीक करते हैं तो निश्चित ही जीवन में तनाव मुक्त भी रहेंगे, परेशानियों से परे भी रहेंगे और धन और करियर के मामले में स्थायित्व की प्राप्ति भी करेंगे। तो ये थी आपकी हथेली का विश्लेषण। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।